एक व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज जी ये बताओ हमारी जिंदगी क्या है। जब मैं बचपन में था तो माँ कहती थी गैला कहेंगा, बावला, मूर्ख, कुछ नहीं आता था, मूर्ख, गैला। गैला राजस्थान में गैला बोलते हैं, यूं बुद्धिहीन। जवान हो पर पत्नी कहती तुम तो पूरे भुलक्कड़ हो, एक दिन हमें को भूल जाना। ये बताओ इनमें से शेयर करो, कितने बार तुम बाजार गए, उनको ने सामान बताया नहीं लाए, तो क्या तुम पक्के भुलक्कड़ हो। किसकी पत्नी ने अपने पति को कभी भुलक्कड़ नहीं कहा हो? तुम तो पक्के भुलक्कड़ हो। यानी हमारी धुआं में लाठी सही लग रही है। तुम तो भुलक्कड़ हो, तुम्हारी अकल तो काम करती नहीं है। मैं इतना समझा रहा हूं कि इतनी समझा रहा हूं, इतने कान भरती हूं कि अब अलग हो जाओ, अपन बड़े हो गए, बाल बच्चों वाले, तुम्हें तो अकल है ही नहीं, बाद में आएगी अकल, बाद में। फैंसी ड्रेस सही है कि गलत है? गलत। हाँ, हर बात पे तुम्हें तो समझ, मेरी बात तो समझ में आएगी नहीं कि अब अपने बाल बच्चे हो गए हैं, अलग हो जाओ, भाई से अलग हो जाओ, हिस्सा बांट कर लो। पता नहीं किन किन कामों पे लेकर के वो तुम्हें बुद्धू ठहरा देगी, बुद्धू ठहरा देगी। तुम में तो अकल है ही नहीं, तुम तो सोचोगे नहीं, बाद में पछताओगे। अब ये शब्द अपनी पत्नी के किसने नहीं सुने हैं वो हाथ उठाए। वो भी नहीं उठा रहा। बिना शादी वाला उठा दे, वो हाथ अलग है। और भैया बहुत बड़ी बात जोक नहीं है, जिंदगी की असलियत है। और जब वृद्ध हो जाते हो तो बेटा नहीं सुनता, पापा आप चुप बैठो, इसी में आपको सार है। आपकी मति अब सटिया गई है। बुढ़ापे में बेटा की दृष्टि में तुम बुद्धू, जवानी में पत्नी की दृष्टि में बुद्धू, बचपन में माँ की दृष्टि में तुम बुद्धू। महाराज ये बताओ हम बुद्धिमान कब बने? कब बुद्धिमान बने? मेरे से प्रश्न किया था जिज्ञासा में, तब मैंने कहा एक ही बात है, तो इन तीनों को छोड़ दे तो उसी दिन तो बुद्धिमान बन जाएगा। तू बचपन में माँ को छोड़ दे तो बुद्धिमान बन जाएगा, और माँ भी एक दिन आकर के तुझे नमोस्तु करेगी, हमारा बेटा महान मुनि है। जवानी में छोड़ दे तो पत्नी आके कहेगी धन्य हो बामा महाराज जी, फिर वो बुद्धू नहीं कह रही। किसी का पति दीक्षा ले ले, किसी का बेटा दीक्षा ले ले, तो क्या माँ उसको बुद्धू करेगी? क्या पत्नी बुद्धू कहेगी? और बाप दीक्षा ले ले तो क्या बेटा बुद्धू कहेगा? तो बुद्धिमान बनना है तो इस स्टेज पे आ जाओ। जहां तुम हो वहां तो तुम बचपन में माँ बुद्धू, जवानी में बुद्धू और बुढ़ापे में बुद्धू, और बुद्धू बन के मरो और जाओ पधारो। बुद्धिमान बनना है तो ये सब पूछेंगे तुम्हें, सब पूछेंगे, सब भाग कहेंगे, सब तुमसे कहेंगे बुद्धिमान है। इसलिए बुद्धिमान बनो, ज्यादा भीख मंगे की भीख मत मांगो। जो उम्र तुम्हें मिली है उतने में ही संतोष करो। 40 साल के बाद अपनी जिंदगी को विराम दे दो और अपने कल्याण के मार्ग पर निकल जाओ। मुझे नहीं बनना है गधा इस घर का, मुझे नहीं बनना है कुत्ता इस घर में, मुझे नहीं बनना है उल्लू इस घर में। इसलिए वह मांगने की जो स्थिति पे अपन चर्चा कर रहे थे, मांगना नहीं, खर्चा लेना बंद करो माँ बाप से। जिन जिन की कम से कम शादियां हो गई हैं, मेरे भक्तों की आज नियम ले लें,
हम माँ बाप से कभी खर्चा नहीं मांगेंगे, चाहे मजदूरी कर लेंगे। और मजदूरी में जो पूंजी मिलेगी माँ बाप से, उससे कितने तुमने 10% में मान जाते तो ये कहानी नहीं सुनाना पड़ती है कि पिता की संपत्ति से 10% कमाने के बाद पिता की संपत्ति की कमाई अब तुम मत लेना। कमाई में लगे रहना देना, धंधे में लगे रहना ना, लेकिन अब उसमें से जो कमाई होगी वो तुम नहीं लोगे। अब उसमें से जो ब्याज आएगा पिता की पूंजी का वो तुम नहीं लोगे। ब्याज पर ब्याज जमा कराओगे 10% पे। तुम 10% पे नहीं माने, 50 पे आए तो मुझे ये कहानी सुनाना पड़ी गधा की। तुम इतने बेशरम हो तो भी नहीं सीखोगे, वरना वो तो 50। और कुछ लोग तो ऐसे, महाराज जी 50 पे थोड़ा और बढ़ाओ ना, चलो अंतिम बार 1 करोड़ रुपया पिता ने पूंजी दी है, जैसे 1 करोड़ से 1 करोड़ कमा लेना, उसके बाद अब पूंजी में से लेना बंद कर देना। पूंजी कितनी मिली थी? 1 करोड़। और उस पूंजी को तुमने धंधे में लगाकर कितना कमा लिया? 1 करोड़। बस अब 1 करोड़ कमा लिया, अब पूंजी पर विराम करो। अब संकल्प करो, पिताजी मैंने 1 करोड़, मेरे गुरु ने कहा था पूंजी को खर्च मत करना, पूंजी से कमाना। मैंने आपकी पूंजी से 1 करोड़ कमा लिया। आपकी इस दुकान से मैंने 1 दुकान बना ली। आपकी इस दुकान से कमाकर मैंने 1 दुकान बना ली। अब इस दुकान से जो भी आमदनी होगी वो मेरे खर्च में नहीं आएगी, पूंजी में जाएगी। कौन सी दुकान की? जो तुमने नई बनाई उसकी नहीं, जो पुरानी दुकान से कमाकर तुमने नई दुकान बना ली, पुरानी दुकान को अभी ज्यों के त्यों चलना है, उसकी आमदनी खाने में कम नहीं लेना, क्योंकि दुकान से दुकान हो गई। एक मकान से दूसरा मकान तुमने बना लिया, जो भी तुम्हें मिला था सब तुमने कर लिया, डबल कर लिया। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।